करेंगे। ब्रह्म विमोहन लीला बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी जो जगत के सेकेंडरी क्रिएटर हैं, वो मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला के कारण। और जब वो मोहित होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या उनका भाव है और क्या उनकी भावना है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म विमोहन लीला बहुत विशेष इसलिए भी है कि श्रील प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में थे तो वो यही चैप्टर्स थे जिसकी वो टीका डिक्टेट कर रहे थे। डिक्टाफोन पे जो हम श्रील प्रभुपाद की अंतिम लीला का दर्शन करते हैं तो श्रील प्रभुपाद अपने वृंदावन क्वार्टर्स में लेटे हुए हैं, और वहाँ पर वो अंतिम समय में भी पूरी अपनी भगवत चेतना के साथ में इन तात्पर्यों को अपने शिष्यों को और हम सबको बता रहे थे। तो ये बहुत विशेष हमारा सौभाग्य है कि वो तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय में चेतना में जो दर्शाए, वो हम इन तात्पर्यों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब ब्रह्म विमोहन लीला ऊपरी तौर पे हर कोई जानता है, लेकिन ब्रह्म विमोहन लीला में बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही उठती कि ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान के द्वारा चुने गए इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, वो कैसे विमोहित हो जाते हैं। फिर अगली बात उठती है कि अच्छा चलिए वो विमोहित हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान के जो नित्य सखा हैं गोप ग्वाले, उनको कैसे चुरा लिया। भगवान की माया जहाँ पर है वहाँ पर ब्रह्मा जी की माया ने कैसे काम कर दिया कि वो बालक जो है वो चोरी चले गए। और इस सब के पीछे भगवान की मंशा क्या थी। हर लीला के पीछे भगवान की कोई मंशा होती है, तो इस लीला के पीछे भगवान की क्या मंशा थी। तो ये बहुत सारे रहस्यों पर आज हम जो विभिन्न हमारे आचार्यगण हुए हैं उनकी टीकाओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सब हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के चरण में वंदन करते हैं कि हम जानते हैं कि हम ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, और ब्रह्मा जी हमारे आराध्य गुरु परंपरा के अंदर आते हैं। इसलिए हमारा कोई भी ऐसा तात्पर्य या कोई भी ऐसा हेतु नहीं है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो उनके प्रति हमारी कोई अवज्ञा हो जाए। ब्रह्मा जी महान हैं और हमसे कई कई गुना महान हैं। एक लीला के लिए भगवान ने उनको एक माध्यम बनाया है, और वो शिक्षा भगवान हम सबको देना चाहते थे। इसलिए ब्रह्मा जी के प्रति कोई भी अवज्ञा हमारे हृदय से, हमारी बोल से ना हो, इसका हम ध्यान रखते हुए इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय के तो आचार्य हैं। ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय ही ब्रह्मा जी से आरंभ होता है, तो ये भी बहुत विशेष बात है। और यही विशेष बात है कि मध्वाचार्य जो ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, उन्होंने अपनी दशम स्कंद की जो टीका लिखी है उसमें ये 13 और 14 चैप्टर पे कोई भी टीका नहीं लिखी है। क्योंकि उनका ये मानना है कि ब्रह्मा जी जो हमारे आचार्य हैं वो कैसे मोहित हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो गौड़ वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने टीकाएं दी हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद ने विशेष करके बहुत विस्तार से टीका दी है। तो इसलिए हम उन टीकाओं के सहारे हमारा क्या उस लीला के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए उसको समझने का आज प्रयास करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान ने अघासुर का वध कर दिया है। बकासुर और पूतनका अर्थात बका और बकी तो वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके, अब ये अघा भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। और सबके ही देखते देखते वो अघा की जो शरीर से शक्ति पुंज निकला वो भगवान में समाहित हो गया। अब ये लीला केवल उनके गोल ग्वाल बालक सखा ही नहीं देख रहे थे, ये लीला ऊपर से देवतागण भी देख रहे थे, गंधर्व के निवासी भी देख रहे थे। तो सबने वहां पे नृत्य और गान आरंभ कर दिया कि अघासुर का वध हो गया। ब्रह्मा जी के पास भी ये खबर गई। ब्रह्मा जी उस लीला के होते समय कहीं बिजी थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ऐसा हो गया है तो उन्होंने सोचा कि देखे तो सही ये कौन है जिसने अघासुर का वध कर दिया। अब आप याद करिए, अगर आप दशम स्कंद के प्रारंभ में जाएंगे तो धरती माँ जो है गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास ही जाती हैं विनती करते हुए कि
मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाइए इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ये मेरे शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है, और वो सब देवताओं को और शिव जी को लेकर क्षीर सागर के पास में जाके प्रार्थना करते हैं। तो अर्थात ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान आने वाले हैं, क्योंकि भगवान उनके ही हृदय में ज्ञान देते हैं कि मैं आऊँगा। तो ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी को ज्ञान कौन दे रहा है, स्वयं भगवान ही दे रहा है। तो इस तरह से भी हमें समझना चाहिए कि लीला एक्चुअली भगवान की ही अनुसार ही हुई है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये अघासुर का वध हो गया जब भगवान 5 वर्ष के थे, लेकिन इसके बारे में गोप ग्वालों ने जाके अपने घर में कब बताया, जब वो 6 साल के हो गए। अब हम में से कोई अगर सुन रहा होता कथा और मरणासन होता 3 दिन के बाद, तो हम में से सब लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आगे बताइए क्या हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज एक बहुत विशेष रूप के श्रोता है, जिनकी उत्कंठा इतनी है कि 3 दिन के बाद मृत्यु आसन्न है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट सुखदेव महाराज, आपने कहा कि 1 साल पहले की घटना को 1 साल बाद बताया गया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो ये विशेष बात है जो हमको सीखना चाहिए। परीक्षित महाराज के जैसा श्रोता बनना है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और कलयुग में तो एक बात और जोड़ देनी चाहिए कि ना केवल बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कोई विशेष पॉइंट लगे तो उसको लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि हम अगले दिन फिर भूल जाएंगे कि हमने क्या सुना था। तो लिख लेना, नोट्स बनाना, ये एक्चुअली परिचय है कि हम सच में उस समय का महत्व दे रहे हैं, हम सच में उस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तभी हम सुन रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का ये जो रूप है, इसको देख के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते। वो कहते हाँ हाँ मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और वो बहुत उत्साहित होकर कहते हैं परीक्षित महाराज, हाँ हाँ मेरे से रुका नहीं जा रहा, आप बताइए कि ऐसा क्यों हो गया। तो एक तरफ बहुत उत्साही जो है वो वक्ता होना चाहिए, जिसको भगवान में चित्त लगा हुआ हो, और एक तरफ से बहुत उत्साही जो श्रोता होना चाहिए, जो एक एक बात पे प्रश्न पूछे कि ऐसा ही क्यों हुआ और कुछ क्यों नहीं हुआ। तो ये अप्रिसिएशन और एक्सटेसी के साथ में जो है, ये दोनों का इतना अच्छा मेल है। एक परफेक्ट जो है वक्ता है और एक परफेक्ट जो है वो श्रोता है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि वो अघा की जो शरीर से आत्मा तो निकल गई, लेकिन वो जो बड़ा सा विशाल का शरीर था, बोले उसका चमड़ा सूख के क्या बन गया, एक बहुत अच्छा जो है वो खेलने का स्थान बन गया। और 1 साल के बाद में सारे गोप ग्वालों ने घर जाके बताया कि ऐसा हुआ था हमारे साथ में। इसीलिए परीक्षित महाराज ने फिर प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि 1 साल रुकना पड़ गया। तो वो जो 1 साल रुकना पड़ गया, उसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि अब मैं आपको ले चलता हूँ कि अघासुर के वध के बाद क्या हुआ। बोले अघासुर के वध के बाद सब लोग वहां से उछलते कूदते खेलते हुए यमुना जी के किनारे आ गए। और जब यमुना जी के किनारे आए तो एक बहुत सुंदर से स्थान में भगवान कृष्ण ने ले गए, जहां पर वो पहले कभी भी नहीं आए थे। और उस तट पे यमुना जी के उन्होंने सारे अपने बछड़ों को पहले पानी पिलाया। उसके बाद उनमें से कुछ जो उद्दंड थे उनको रस्सी से बांध दिया कि यहाँ वहाँ ना जाएं, और बाकी को उन्होंने चरने के लिए छोड़ दिया। और सबका लंच का टाइम हो गया था, तो कृष्ण ने सबको बुलाया और बोला कि आओ आओ, अब हम जो है वो कलेवा ग्रहण कर लेते हैं। तो कृष्ण जो है वो बीच में बैठ गए, और सब ग्वाल सखा उनके उनके आसपास घेरा बना के गोलाई में बैठ गए। सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल उनकी तरफ ही देख रहे हैं। और हर एक का हेतु क्या था, हर कोई उनको प्रसन्न करने के लिए और उनके मुख पे मुस्कान देखने के लिए एक ना एक कोई विशेष वस्तु अपने घर से लेकर आया था कि ये देखो ये लड्डू मैं लाया हूँ, खाओ कृष्ण, बताओ कैसा है, ये माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। और कृष्ण सब चीज़ें उनकी चखी हुई, उनकी झूठन खा रहे थे और कह रहे थे कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कृष्ण या विष्णु को हम कहते हैं यज्ञ भुक। यज्ञ भुक मतलब जो यज्ञ का भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। ऐसे यज्ञ भुक जो है वो छीन के झूठन जो है वो खा रहे हैं अपने सखाओं की। और ये सब चल रही है नीचे जो है करामात भगवान की, और ऊपर से अपने हंस में बैठे हुए
ब्रह्मा जी वहां आते हैं देखने के लिए कि भाई अघा का वध किसने कर दिया है। लोग कह रहे हैं वो भगवान है, जरा जाके देखे तो सही। तो देवताओं का भाव भगवान की लीला देखने में क्या था, अरे भगवान कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, अघासुर का वध कर दिया। ब्रह्मा जी का भाव क्या था, ब्रह्मा जी का भाव ऊपर से देखने में था, देखे कौन है ये भगवान, ये छोटा सा बालक, इसको लोग भगवान कह रहे हैं, ये भगवान हो सकता है क्या। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वो उस समय जब क्षीर सागर में भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि मैं आ रहा हूं और सब लोग अपने अपने स्थान पर जन्म लीजिए मेरी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, तब ब्रह्मा जी ने सबको कहा था, हाँ आप वहां चले जाइएगा, आप ये बन जाइएगा, आप वो बन जाइएगा। ब्रह्मा जी ने सबको सब कुछ डेलीगेट कर दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। और क्योंकि खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा, इसलिए ये कारण था कि वो भगवान को नहीं समझ पाए। क्योंकि जब सेवा मिली तो उन्होंने सबको डेलीगेट कर दी, लेकिन खुद कोई भी सेवा नहीं ली। जब खुद सेवा नहीं ली तो ब्रह्मा जी का कंफ्यूज होना बहुत नेचुरल था। तो वो भगवान जो यज्ञ भुक है, वो भगवान जिनको पूरी पंचरात्रिक विधि के द्वारा जो है वो एक एक वस्तु अर्पित की जाती है, जिसके लिए बहुत सारे नियम कायदे हैं, न्यास की पद्धतियां हैं, जिसके लिए बहुत शुद्धि के नियम हैं। अगर एक बाल भी गिर जाए तो वो पूरी प्रिपरेशन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। कोई जंगली जानवर भी देख ले तो उसे फेंक दिया जाता है, भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। उस स्थिति में इतनी शुद्धता के साथ भी भगवान रेयरली उसको एक्सेप्ट करते हैं। ब्रह्मा जी जो भगवान की स्तुति करते हैं वो ऐश्वर्य पूर्ण स्तुति होती है। और जब वो नीचे देखते हैं कि वो हमारे भगवान जिनमें इतनी शुद्धि के नियम लगते हैं, नंद बाबा का बच्चा सब उनका सखा और भगवान हाथ डाल के उसके मुंह से निकाल के खा लेते हैं। तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। किडनैप कर लेते। कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं से कहते हैं कि आप लोग सब भोजन ग्रहण करो, मैं देख कर आता हूँ कि बछड़े कहाँ गए। और एक छोटे बालक की तरह 5 वर्ष के भगवान धीरे धीरे चलते हुए थोड़ी आगे निकल जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कहाँ है बछड़े, आवाज लगाते, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो सब किडनैप हो गए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। अब क्योंकि वो किडनैप हो गए हैं तो भगवान ऐसा दर्शाते हैं कि वो बिल्डर हो गए हैं। कल जब जी ने इधर भी सबको क्या कर दिया है, किडनैप कर लिया है। और, और सबको एक गुफा में जाके निंद्रा में, एक मिनट कुछ हैंग हो रहा है सिस्टम।
अब आ रही है आवाज? जी प्रभु जी आ रही है। अब आ रही है प्रभु जी आवाज? जी प्रभु जी आ रही है आवाज। जी आ रही हाँ, है। वो बीच में क्लियर है प्रभु जी। इंटरनेट टच स्लो है थोड़ा सा। क्लियर है अगर आपकी बीच में भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करिए, तो आई विल रेक्टिफाई इट। नहीं तो फिर वी विल स्टॉप द वीडियो ताकि आवाज़ ठीक से है। एक बार और कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया है, आपको कहाँ तक सुनाई दिया था प्रभु जी? प्रभु जी वो ब्रह्मा जी ने वो उनको जो गाय की बछड़ी है उनको गायब कर दिया था, तो उसके पहले तक का। ओके, वहीं तक सुनाई दिया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो इधर भगवान ढूंढने जाते हैं बछड़ों को, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो बछड़ों को सबको जो है डिसअपियर कर देते हैं। और भगवान जब इधर कंफ्यूज होके वापस आते हैं अपने ग्वाल सखाओं के पास, तो पता चलता है कि ग्वाल सखा भी सबके सब जो है वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको भी अपहरण करके एक गुफा के अंदर छुपा के रख दिया है। अब जब ये स्थिति है तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब मैं थोड़ी देर देखता हूँ, अगर ये भगवान है तो क्या करता है भाई भगवान, देखते हैं अपन। ये जो भाव है कि मैं भगवान को चेक करूँगा, मैं भगवान को तब मानूंगा जब भगवान अपना कोई ऐश्वर्य दिखाएंगे, ये भाव भक्त का भाव नहीं है। भक्त का भाव क्या रहता है? भक्त का भाव रहता है कि क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि भगवान है, इसलिए वो भगवान है। सरलता है। लेकिन जो ऐश्वर्य का भाव है उसमें क्या है, हमेशा वो अपने ऐश्वर्य से उनको तोलते हैं। उनको लगता है कि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, तो ये कैसे क्रिएटर हैं जो झूठन खा रहे हैं, ये कैसे क्रिएटर हैं जो इस तरह से भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कैसे क्रिएटर हैं जो यज्ञ भूख होना चाहिए था और वो यहाँ पे बैठ के भूखे जैसे व्यवहार कर रहे हैं। बोले ये ऐसा कैसे हो रहा है, इतने नियम कायदे में चलने वाले हमारे भगवान जो हैं विष्णु, वो ऐसे कैसे हो सकते हैं। ऐसा उनका भाव है। वैकुंठ में जो ऐश्वर्य है उसके दर्शन ब्रह्मा जी को भगवान ने एक बार कराए हैं, हमने पहले भी पिछले स्कंदों में देखा है। लेकिन भगवान के गोलोक के इस भाव के दर्शन, बाल रूप के, बाल गोपाल के दर्शन ब्रह्मा जी को विमोहित कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा सोचेगा कि 5 वर्ष का ये बालक सा दिखने वाला और बाल सुलभ चेष्टा करने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है। बोले ये जो अपने ग्वाल मित्रों के साथ में खेल रहा है ये भगवान कैसे हो सकता है। और कैसा खेल खेल रहा है, बोले ये, बोले एक मधुमक्खी उड़ते हुए आती है कृष्ण के पास में और सारे बाल सखाओं के पास में, तो वो सब डर जाते हैं उस मधुमक्खी को देख के। और कृष्ण उस मधुमक्खी से पूछते हैं कि क्यों मधुमक्खी, तुम क्या मधुमंगल को काटने के लिए आई हो, क्या तुम मधुमंगल को मार दोगी क्या काट के। अर्थात इस तरीके से मजाक कर रहे हैं। एक आम के पेड़ पे ऊपर बहुत ऊंचा आम लगा हुआ है, तो सब निर्णय करते हैं कि इस आम को तोड़ा जाएगा, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक खड़े होकर एक टॉवर जैसा बना लेते हैं। ऊपर जो बालक है और भगवान कृष्ण सबसे नीचे वाली टायर में है, और एक के ऊपर एक उनके सब चढ़े हुए हैं, ये भगवान है। और ऊपर से बड़ी बात कि वो एक आम उसको मिलता है तो वो खाता है, और उससे जो रस टपकता है तो वो दूसरा उसको कैच करता है, और फिर वो तीसरी लेयर पे आता है, चौथी लेयर पे, और भगवान सबसे नीचे खड़े हैं और उनको आखिरी में गुटली मिलती है, और वो गुटली खा के ही प्रसन्न हो जाते हैं बढ़िया कि वाह क्या आम खाया मैंने। अब ऐसी चीज़ें जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ तो कन्फ्यूजन है, कुछ मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया है, ये भगवान नहीं हो सकता। लेकिन बात ये कि ब्रजवासियों ने अपना हृदय भगवान को दे दिया है। जो हृदय भगवान को दे देता है तो भगवान भी सोचते हैं कि मैं क्या दे दूं इस व्यक्ति को, तो वो क्या दे देते हैं, वो अपना सर्वस्व दे देते हैं। वो उसके लिए सारा ऐश्वर्य छोड़ के साधारण व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे हमने पिछले सत्र में भी डिस्कस किया था कि यशोदा माता इतने अच्छे से इतनी सारी ज्वेलरी पहना के भगवान को भेजती है, और जंगल में जाके पहला काम क्या करते हैं, वो सारी ज्वेलरी उतारते हैं और वहाँ की वनमाला और सब धारण कर लेते हैं, और उस तरीके से वो अपने आप को ब्यूटीफाई कर लेते हैं। अब भगवान जो है वो अकेले खड़े हुए हैं, हाथ में उनके वो जो अभी अभी उन्होंने एक निवाला लिया था दही और भात का, वो उनके हाथ में है, और सारी उंगलियों में एक एक प्रकार का जो है वो अचार फंसा के रखा हुआ है इन्होंने। तो एक थोड़ा सा खाते हैं और फिर एक अचार का टेस्ट लेते हैं। ये भगवान का स्टाइल है। लेकिन भगवान के स्टाइल में ब्रह्मा जी को क्या दिखाई देता है, बोले कम से कम राइट हैंड से तो खाते, बोले लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं।
बोले लेफ्ट हैंड से कोई खाता है क्या? तो ब्रह्मा जी तो बहुत कल्चर्ड व्यक्ति हैं, तो उनको लगता है ये कैसा भगवान है, एक तो सबके साथ खा रहा है, झूठा खा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है खाने के लिए, और ऊपर से खुद भी अपने लेफ्ट हैंड से खा रहा है। बोले हम तो घर में सिखा सिखा के थक गए, बोले सबको राइट हैंड से खाना चाहिए। बोले इसको किसी ने नहीं सिखाया, ये कैसा भगवान है? बोले जिससे सारा धर्म उपजता है वो ऐसा कार्य कर रहा है कि लेफ्ट हैंड से खा रहा है। ऐसा भाव देख के ब्रह्मा जी तो कंफ्यूज होके वहां से अपना जो हंस का वाहन है उसके साथ चले जाते। बोले थोड़ी देर बाद आके देखता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद जब आएंगे ब्रह्मा जी तो उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन इधर क्या हुआ? इधर ऐसा हुआ कि भगवान ने अपने आप का स्वयं का विस्तार कर लिया, बराबर से उतने ही बछड़ों में और उतने ही गोप ग्वालों में जितने ब्रह्मा जी ने चुराए थे। और उनका सबकी कदकाठी, उनका व्यवहार, उनकी पुरानी मेमोरी, सब कुछ परफेक्ट है, मतलब किसी को कोई शक नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर होता है क्योंकि अब ये स्वयं भगवान के विस्तारित रूप हैं, इसलिए जब वो आज वृंदावन पहुंचते हैं तो सबका भाव और प्रेम बिल्कुल ऐसा हो गया अपने बच्चों के प्रति जैसा उनका कृष्ण के प्रति था। क्योंकि वृंदावन में हर कोई केवल कृष्ण को ही सर्वोत्तम मानकर उनकी साथ अपना संबंध स्थापित करता है। अर्थात स्वयं के पुत्र से ज्यादा जो है वो भगवान कृष्ण को स्नेह करते हैं। पर पहली बार ऐसा होता है कि स्वयं के पुत्र के प्रति स्नेह आ गया। अब ये बछड़े जो हैं बड़े थोड़े बछड़े हैं जिनको भगवान और उनके सखा लेकर जाते थे, इनके बाद भी अब बछड़े हो गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि सारा जो गौ परिवार है वो किससे ज्यादा प्रेम कर रहा है? ये बड़े वाले बछड़ों से कर रहा है जिनको कृष्ण चराने के लिए लेके गए थे। अब ये चलता रहता है। ये लीला जब होती है तो उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने कहा कि आज तुम यहीं रुको क्योंकि तुमको सबको दान देना है, यज्ञ करना है, इन सबको जाने दो। तो बलराम जी तो गए नहीं थे। और ये बात होते होते बलराम जी का भी ध्यान जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा होते होते 1 साल हो जाता है। 1 साल जब होने का है तो बलराम जी देख के बड़े विस्मित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं 1 साल से देख रहा हूँ। और बोले ना केवल मैं ये देख रहा हूँ कि माएँ जो हैं वो अपने पुत्रों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी जैसे वो कृष्ण से करती थी। बोले केवल उनकी बात नहीं है, मैं स्वयं भी जो है वो उतना प्रेम करने लगा हूँ उन सबसे जितना एक्चुअली मेरा प्रेम केवल कृष्ण के प्रति था। बोले ये किसी देवी की माया है क्या? ये किसी नारी की, किसी असुर की माया है क्या? बोले ये कृष्ण की योग माया तो नहीं है। तो बलराम जी अपना पूरा जो सुपर कंप्यूटर है उसको ऑन करके सारे इनपुट डाल के एआई से पूछते हैं कि इनमें से क्या हो सकता है, देवी माया है, असुर की माया है किसी की, ये कृष्ण की माया है। और उनके समझ में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो जब समझ में नहीं आता है ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, जो हमें भी करना चाहिए जब समझ में ना आए, बलराम जी कहाँ जाते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं कि अब कृष्ण आप ही बताओ कि ये क्या करके रखा आपने 1 साल से, मेरा प्रेम जो है आपके गोप ग्वालों के साथ आपके बराबर का कैसे हो गया है? तो फिर कृष्ण कहते हैं कि दादा मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। और वो बताते हैं देखो ये सब जो है किया धरा ब्रह्मा जी का है। बोले ब्रह्मा जी आए थे और सब चुरा के ले गए हैं। बोले मैंने ये सब अपना ही विस्तारित रूप दिखाया है जो दिख रहा है आपको। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि ये न कृष्ण की माया है, ये तो कृष्ण का विस्तार है। माया अलग होती है, विस्तार अलग होता है। लेकिन ये सब बात होते होते 1 साल हो गया है। हमारा 1 साल हुआ है धरती का, लेकिन ब्रह्मा जी के कुछ क्षण हुए हैं। तो कुछ क्षणों के बाद ब्रह्मा जी जो है वो वापस ऊपर आके सोचते हैं कि देखें क्या हुआ। और इंसिडेंटली आज भी जो भगवान उसी स्थान पे बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से भोजन ग्रहण करते हुए। ब्रह्मा जी जब ऊपर से अपने सर्वे करते हैं तो वो देखते हैं कि क्या हुआ ये। बोले ये तो सब आराम से बैठे हैं, इनको कुछ हुआ ही नहीं। वो जाके देखते हैं बछड़ों को तो वो भी सब है। बोले एक बार मैं देख के आऊं, मैंने जहाँ छुपाया था वहां छुपे हैं कि निकल गए वहां से,
इन्होंने छुड़ा तो नहीं दिया। वो जाके गुफा में देखते हैं सब सो रहे हैं, यहाँ आके देखते हैं सब हैं, वहाँ देखते हैं सोए हुए हैं, यहाँ आके देखते हैं। उनकी 10-15 ऐसी ट्रिप लगाते हैं वो, और उनका चारों दिमाग जो है घूम जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है, ये वहाँ भी दिख रहे हैं और यहाँ भी दिख रहे हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। और जब चारों दिमाग उनके गोल गोल घूम जाते हैं तब वो नीचे देखते हैं तो एकदम से ऐसा दृश्य देखते हैं जो दृश्य किसी ने आज तक नहीं देखा था। वो सारे जो गोपगण हैं वो विष्णु मूर्ति में प्रदर्शित होने लगते हैं और उन विष्णु मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं। उन अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, वहाँ शिव जी भी हैं, सारे देवता भी हैं, सब उनके भक्त भी हैं, और सब जो है वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। और बहुत इसमें मुस्कान है उन सब के मुख पे। पूरा काल स्वभाव कर्म जो भी हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, प्रकृति, सब कुछ के दर्शन वहाँ पे उनको हो जाते हैं। उनको दिखने लगता है कि यही सत्य है, यही आनंद है। उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। उनको समझ में आता है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम एक बार रुक के सोचे कि अगर ऐसी भूल हमसे हो जाती तो हम क्या करते। बोले हमसे हो जाती तो हम कुछ नहीं करते, वहाँ से चले जाते। लेकिन ये ब्रह्मा जी हैं, ये एक्चुअली भगवान के चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे भी हैं। और ये सब देखते देखते एकदम से सब कुछ ये अंतर ध्यान हो जाता है। और फिर वहाँ पे कृष्ण खड़े हुए हैं, वही हाथ में वही भात और दही और वही 5 प्रकार के जो है उनके पिकल्स जो उन्होंने लगा के रखे हुए थे, अचार की फांकें, और कंफ्यूज से इधर उधर देखते हुए। अब ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। ऐसा हो जाए कि कोई किसी की जेब काटने के लिए जाए और उसी की जेब कट जाए, तो ब्रह्मा जी को वही भाव आता है जो किसी पिक पॉकेटर को आएगा कि उसकी जेब कट जाए। ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि भगवान और भगवान की शक्तियों से कोई भी पार नहीं पा सकता। भगवान 5 वर्ष के बालक के रूप में भी दर्शित हों तो भी उनके पास सारी शक्तियां, परस्य शक्ति विविधे, भगवान की बहुत सारी परस्य शक्तियां हैं। योग माया भी है, लीला शक्ति भी है, लेकिन ये विस्तार तो कोई नहीं कर सकता। ये तो स्वयं भगवान ने किया है। जो पूरा उनका ऐश्वर्य का अहंकार था वो गिर जाता है। वो जो ऊपर उड़ रहे थे हवा में हंस में, वो नीचे आ जाते हैं, धरती पे गिर जाते हैं। जो देवता होते हैं वो वैसे कभी धरती पे चलते नहीं, उनके पैर कभी टच नहीं होते। कभी आप देखो और आपको लगे कि किसी देवता से मिले हो आप, तो तुरंत पैर में देखना चाहिए, पैर टच हो रहा है क्या जमीन पे। पैर टच हो रहा है मतलब वो देवता नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जमीन पे जो है वृंदावन की गिर जाते हैं रज में। 4 सिर हैं उनके, अब चारों सिर से दंडवत करना मतलब लोट पोट हो जाते हैं वो, पूरे धूल दूसरे तो हो जाते हैं। और अश्रु बहा बहा के इतनी नदी बहने लगती है, वहां ब्रह्म कुंड बन जाता है और भगवान के चरण वो धो देते हैं और सब भूल के वो एकदम विनम्र हो जाते हैं। ये भाव होना चाहिए। अगर हम किसी दिन डिफीट हो जाएं भगवान से या किसी भक्त के आर्गुमेंट से, तो ये भाव होना चाहिए कि अब मैं विनम्र हो गया, अब मैं आपकी शरण में आ गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने मान लिया। हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो मैं और लड़ूंगा, मैं अपने आप को और प्रूव करूंगा। लेकिन अब ये अश्रु पूछते अपनी 8 आंखों से ब्रह्मा जी जो है खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ के, भगवान वहाँ साइड में खड़े हुए हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग है वो, श्रील प्रभुपाद ने बनवाई है। और ब्रह्मा जी जो है वो हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए हैं और हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं। 14 चैप्टर 10th कैंटो की बैकबोन है। आगे के सारे सत्रों को समझने के लिए 14 चैप्टर की ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को समझना चाहिए। न केवल थियोलॉजिकली इतना क्लियर कॉन्सेप्ट हमारी वैष्णविज्म का कोई और दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं आचार्य हैं ब्रह्मा जी, और पहले पुरुष भी हैं वो इस पूरे क्रिएशन के, भगवान के बाद। तो इसलिए वो बताते हैं कि कौन कृष्ण को समझ सकता है। बोले मैं तो नहीं समझ पाया। अब ये बात बहुत समझने की है। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पाया, और हम जो छोटे मोटे जीव हैं इस संसार के, वो अगर कहने लगे कि रुकिए रुकिए मेरे समझ में आ गया भगवान कौन है, मैं बताऊं क्या आपको,
या मेरे समझ में आ गया कि भगवान नहीं होते हैं। मैं बताऊं क्या आपको, ये दोनों बातें गलत है। जो ब्रह्मा जी के समझ के परे हैं वो हैं भगवान। अगर हमें कुछ समझ में भी आया है तो ब्रह्मा जी और गुरुवर की कृपा के कारण समझ में आया है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बोले मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए भगवान, मैं समझ नहीं पाया, आपकी लीला आप ही को समझ में आती, हमको नहीं समझ में आती। और फिर वो देखते हैं और याद करते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने भगवान के जो संगी हैं उनको किडनैप करके बंद कर दिया। कितना 1 साल तक वो भगवान से दूर रहे। ये कितनी बड़ी गलती कर दी। वो ये रियलाइज करते कि अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले अगर इस संसार में किसी का भाग्य है, अहो भाग्य है, किसी का भाग्य है, तो वो केवल उनका है जो इस नंद गोपाल के मित्र हैं। जो नंद गोपाल 5 वर्ष के बाल गोपाल हैं, वो कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है। वो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, परमानंद है। लेकिन वो किसके मित्र बन गए हैं, ये नंद गो ग्वालों के मित्र बन गए हैं। ये छोटे छोटे से बच्चों के साथ वो लुका छिपी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से छीन के वो भोजन ग्रहण करते हैं। क्या भाग्य है। ब्रह्मा जी को एक्चुअली ईर्ष्या होने लगती है कि मैं कहाँ वहां बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ होना चाहिए था भगवान के चरणों में, भगवान के साथ। और ऊपर से वहां बैठे बैठे भगवान के दिए हुए पद, भगवान की दी हुई प्रतिष्ठा, भगवान का दिया हुआ सारा सामर्थ्य, और उसका उपयोग मैंने क्या किया, भगवान के विरुद्ध कर दिया। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है। तो उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे, उनको लग रहा है मैं क्या करूं, कैसे माफी मांग लूं। और भगवान क्या कर रहे हैं, पूरे समय ऐसे देख रहे हैं जैसे शायद वो सुन भी नहीं रहे। ये भगवान का बहुत अलग ही टाइप का एटीट्यूड है। इसको ऐसा मत सोचिए कि बड़े वो अहम में है भगवान। एक्चुअली वो बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जो प्रिय मित्र हैं, जो मेरा धन है, उसको कोई 1 साल तक मुझसे अलग कर दे। ठीक है, भगवान ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा के और विस्तारित रूप विष्णु मूर्ति के रूप में प्रदर्शित कर दिए, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान ब्रह्मा जी से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद तो कहते हैं कि अगर ब्रह्मा जी की धृष्टता देखी जाए और इंद्र की देखी जाए तो भगवान को इंद्र फिर भी पसंद आते हैं। इंद्र का किया हुआ अभिषेक भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इंद्र के किए के कारण 7 दिन तक सब लोग साथ में थे। लेकिन ब्रह्मा जी के किए के कारण 1 साल तक भगवान अपने गो ग्वाल सखाओं से अलग थे। और ये भगवान को कभी भी पसंद नहीं आता कि कोई भगवान को भक्तों से अलग करे। जो भी भगवान और भक्तों के बीच में वैमनस्य, दरार, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उससे भगवान बात नहीं करते। ये दिखा रहे हैं वो जब ब्रह्मा जी को वो एक रिएक्शन, एक स्माइल, एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देते कि तुम खड़े हो, खड़े रहो, बोलना है बोलो, जाना है तो चले जाना, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं रुकते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या शक्ति है आपकी, आपकी शक्तियों को समझ पाना जो है वो असंभव कार्य। आपका ज्ञान और मैं एक अज्ञानी, आपका ज्ञान, आप ज्ञान की पराकाष्ठा, आप सत्य की पराकाष्ठा, और मैं एक असत्य सा शूद्र सा जीव। आप जो यहाँ पे माधुर की यमुना बहा रहे हो और मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, आके आपके लीला में विघ्न डाल रहा हूँ। ये कैसा मेरे से घोर अनर्थ हो गया। वो अंत तक भगवान की यशोगाथा गाते रहते हैं कि आपसे महान कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपकी लीला से बड़ी कोई लीला नहीं है, लेकिन भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं। अंत में ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि अभी मेरी बात तो बनने वाली नहीं है। वो 3 बार जो है वो भगवान कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं फिर से, और वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे इंटरेक्शन में इतनी सुंदर प्रार्थनाओं के बाद भी भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल में चिल्ला रहा हो और कोई उसकी सुनवाई ना करे। ये किसके साथ हो रहा है,
ये ब्रह्मा जी हैं जिनकी एक वाणी मतलब वेद का वाक्य है। वो ब्रह्मा जी की इतनी लंबी पूरी एक चैप्टर की प्रार्थना जिस पे टीका जो लिखी गई है वो करीब 450 पेज की टीका है, और भगवान उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो भगवान को और भी लोगों ने परेशान किया है, ऐसा नहीं है। हमने अभी तक देखा है, पूतना ने भी किया है, तृणावर्त ने भी किया है, शक्टासुर ने भी किया है। भगवान हर एक से अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। किसी को साम, किसी को दंड, किसी को भेद, अलग अलग तरीके से डील करते हैं। यहाँ पे क्या किया भगवान ने, यहाँ पे उनका शांत रहना ही सबसे बड़ा पनिशमेंट था, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत ज्ञानी है और उनको ग्लानि भी है। तो क्या किया भगवान ने, उन्होंने रेसिप्रोकेशन ना करके ये दिखा दिया कि आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। वहीं कोई असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जिनको आखिरी में मार पीट के, और जब तक मार न दिया जाए तब तक उनकी समझ में नहीं आता है। तो कुछ लातों के भूत होते हैं, कुछ बातों के भूत होते हैं। कुछ लोग बिना बात किए समझ जाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। ब्रह्मा जी बहुत इंटेलिजेंट है, चार चार सिर में प्रोसेसर है उनके, तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि अभी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है। अब क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जाते हैं और उन ग्वालों को और बछड़ों को वापस ले आते हैं, और फिर वो बैठ के ग्वालों के बीच में आ जाते हैं। तो ग्वाले जो हैं उनको तो निंद्रा से उठे हैं, तो उनको लगता है कि अभी कुछ क्षण ही हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि 1 साल जो है बीत चुका है। तो वो हाथ में ऐसे ही जब दही भात लेकर पहुंचते हैं सारे बछड़ों के साथ में, तो ग्वाले मित्र उनको कहते हैं कि आओ आओ कृष्ण बैठो, अभी तुम्हारा भोजन बाकी था। मिल गए सारे बछड़े तुमको? बोले हाँ मिल गए। किसी को नहीं पता है माया के कारण कि 1 साल जो है व्यतीत हो चुका है। भगवान अपना भोजन समाप्त करते हैं, और अब गोपों को तो कुछ भी याद नहीं है, इन सबको लेके भगवान जो है वो वापस वृंदावन की तरफ चलते हैं और वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी तो अपने धाम चले गए इन सबको छुड़ाने के बाद में, और अब उनकी कोई हिम्मत नहीं कि आके देखें कि अब भगवान कृष्ण अगला क्या करने वाले हैं। और इधर भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं जैसे वो रोज कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा भाव सबका अलग है। वो प्रेम जो एकदम से बह रहा था, वो प्रेम में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। सबको लगता है ये क्या हुआ। बलराम जी आज भी नहीं गए थे क्योंकि उनका फिर से बर्थडे था, 1 साल हो गया था। तो बलराम जी देखते तो समझ जाते कि लगता है मामला सेटल हो गया है, क्योंकि अब वो अट्रैक्शन मुझे केवल कृष्ण के लिए लग रहा है। तो ये जो महान भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान का भाव क्या है। और बलराम जी भी विमोहित रहे 1 साल तक। तो ये केवल ब्रह्म विमोहन लीला नहीं है, ये बलराम जी भी विमोहित हैं 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तक बलराम जी को भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। सारी जो गायें हैं वो भी विमोहित है कि ये बछड़े कौन हैं जिनसे हमें इतना प्रेम उमड़ रहा है। और सारी गोपियां और जो गोपगण हैं वो भी विमोहित हैं, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे पुत्र के प्रति इतना प्रेम मेरा कैसे जागृत हो गया। अब ये लीला भगवान ने क्यों की? एक्चुअली सारी गायें जब भी भगवान के दर्शन करती थी तो वो ये सोचती थी कि क्या कभी ऐसा होगा कि हम कृष्ण की भी माँ बनेंगे। सारे गोप ग्वाले जो वृद्ध थे वो ये हमेशा सोचते थे कि अगर कृष्ण जैसा बालक हम हमारा होता तो हम कितना उससे प्रेम करते। और क्योंकि ये एक शुद्ध भक्तों के मन में उठा हुआ विचार था, तो इसकी पूर्ति के लिए भगवान ने लीला रचाई, जिससे 1 साल तक भगवान कृष्ण अपने स्वयं के विस्तारित रूप में सबके साथ लीला कर सके। और उन्होंने अपने एक महान भक्त ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सबको सिखाया कि ऐश्वर्य और अहंकार का वृंदावन में प्रवेश नहीं है। वृंदावन वही समझ सकता है जिसके मन में विनम्रता हो। जब विनम्रता आ गई, पछतावा आ गया, अश्रु बह गए, तो ब्रह्मा जी को समझ में आया। लेकिन ये सब करने में उन्हें 1 साल का समय लगा। और भगवान कितनी केयर करते हैं, न केवल वृंदावन वासियों की, भगवान हम सब की कितनी केयर करते हैं कि वो कभी हमें कठिनाई में नहीं देखना चाहते। जैसे ये सब चुराए गए थे तो भगवान अकेले भी वापस आ सकते थे ये कहते हुए कि पता नहीं कहाँ गए सब लोग,
लेकिन फिर वो भगवान ने सोचा कि अगर मैं ऐसे अकेला जाऊंगा तो सब लोग कितने व्यथित हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपना विस्तार किया। भगवान ने विस्तार इसलिए नहीं किया कि उनको ब्रह्मा जी को कोई सबक सिखाना था, वो तो वैसे भी कर सकते थे। उन्होंने विस्तार अपना इसलिए किया क्योंकि वो किसी भी प्रकार से वृंदावन में एक व्यक्ति को भी व्यथित नहीं करना चाहते थे। इस लीला से भगवान ने यह भी दर्शा दिया कि बलराम जी मेरे से बड़े हैं उम्र में, बलदाऊ हैं वो, लेकिन मेरी जो माया है और मेरी जो लीला है उसमें उनको भी मैं भ्रमित कर सकता हूँ। अर्थात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कौन है, भगवान ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। भगवान ने ये भी प्रूव कर दिया कि भगवान कृष्ण को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। तो हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो आज भगवान को मूर्ख बनाएंगे, आज जो है माला 16 की जगह 15 करेंगे, तो भगवान को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। और अंत में जो है सबको भगवान कृष्ण की शरण में ही आना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे वो कोई भी हो। भगवान लेकिन बहुत दयालु भी हैं। ब्रह्मा जी का इतना बड़ा अपराध और उसके बाद भी भगवान ने क्या किया, उन्हें क्षमा कर दिया, उन्हें सबक सिखा दिया, उनके माध्यम से हम सबको सबक सिखा दिया। लेकिन भगवान ने सबको सब स्थिति वैसी कर दी। भगवान इस मामले में परफेक्ट है। अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान हमारे लिए सारी व्यवस्था सुविधा कर देंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, तो भगवान ने ये प्रॉमिस भी किया। क्या सीखने लायक इस लीला में, तो बहुत कुछ है। कई सारे सत्र लिए जा सकते हैं, एक एक श्लोक पे, एक एक श्लोक के एक एक शब्द पे इतनी टीका दी गई है कि एक एक श्लोक पे हम बहुत चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये अभी एक भागवत परिचय का सत्र चल रहा है जिसमें हमें एक थोड़ी स्पीड बना के रखनी है, इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं समझेंगे। लेकिन जो सेलिएंट हमारे लिए काम की बात है वो ये कि जब भी भगवान के द्वारा दी गई कोई शक्ति से कोई सामर्थ्य हमारे अंदर आए तो भगवान के प्रति हमारी विनम्रता बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर मिले तो हम करप्ट हो जाएं, जैसा होता है भारत में तो बहुत ही होता है। थोड़ा आदमी को कहीं पावर मिलता है वो एक्स्ट्रा कहाँ से पैसा कमा ले, अंडर टेबल क्या कर ले। तो ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ये समझना चाहिए कि एक्चुअली जो कुछ हम दर्शा भी रहे हैं, स्किल सेट जो हमारे हैं, वो सब भगवान के दिए हुए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं बोरोड प्लम्स, मतलब आपने कहीं से उधार लिया हुआ है तो वो आपका नहीं है। जो कुछ शक्ति सामर्थ्य हमारा है वो भगवान के द्वारा उधार दिया गया है, हमको भी और ब्रह्मा जी को भी। और भगवान जब चाहें उसको ले सकते हैं। और अगर किसी दिन ले लें तो उसमें बुरा मत मानिए, क्योंकि अपना तो था ही नहीं, वो था तो उनका। उनकी मर्जी, जब देंगे जितना देंगे, उनकी मर्जी, जब ले लेंगे पूरा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही भावना जब ब्रह्मा जी को समझ में आई तो यहाँ तक की कथा तो भागवत में आती है। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने नवद्वीप में जाके बहुत सालों तक तपस्या की और अंत में भगवान ने वहां दर्शन देकर उनसे पूछा कि आपकी इच्छा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया आपके प्रति, और क्योंकि आपने एक ऐश्वर्य का पद दे दिया था तो मुझे उसका अहंकार भी बहुत आ गया था। अब एक काम करिए, अगली बार मैं आपकी लीला में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। बोले क्या शर्त है ब्रह्मा जी आपकी? बोले इस बार मुझे इतना नीच अधम बनाइएगा कि मेरे मन में थोड़ा सा भी अहंकार ना है। और वही ब्रह्मा जी हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन के आए। हरिदास ठाकुर जो अहर नीच केवल हरि नाम लेते हैं, जो हमारे नाम के आचार्य हैं। स्वयं भगवान जब युगल रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि नाम के आचार्य तो हरिदास ठाकुर हैं, जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन नाम की निष्ठा ऐसी कि वो हरिदास बन गए। तो वही ब्रह्मा जी अब हरिदास ठाकुर बन के आए ताकि मन में थोड़ा सा भी अहंकार ना आए। तो हम अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में अपने जीवन में रहते हैं, कभी ऐश्वर्य में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। कभी हमसे ज़्यादा ऐश्वर्य वाले व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो सोचते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं।
और कभी हम अपने नीचे वाले को देखते तो सोचते हैं उनसे तो मैं अच्छा ही हूँ। ये दोनों भाव गलत हैं। भगवान ने जो दिया है अगर उसको हम 100% भगवान की सेवा के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं। ये भगवान ने हमें तीसरे अध्याय में भगवत गीता में समझाया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या समझाते हैं, बोले जब ये 4 सिर वाले व्यक्ति जब क्या दर्शाते हैं, बोले जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ये दर्शाते हैं कि बहुशास्त्र विचार अगर कोई करता है तो वो मोहित हो जाता है। बहुत सारी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बहुत सारी थ्योरी पढ़ने के बाद में आदमी क्या होता है और मोहित हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत पढ़ लिया इसलिए वो क्लियर हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी का विमोहन ये दर्शाता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से पढ़ लिया है तो आप कंफ्यूज ही रहोगे जीवन भर और हमेशा कंपेयर करते रहोगे कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो ये सबको विमोहित कर दिया भगवान ने एक लीला में। बलराम जी भी विमोहित हैं, गोपियाँ भी विमोहित हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारी गौवें सब विमोहित हैं। उधर ऊपर ब्रह्मा जी भी विमोहित हैं। और फिर हम अपना ये छोटा सा जो पीनट ब्रेन, मूंगफली के बराबर का दिमाग, इसको हम लगा के पूछते हैं प्रश्न कि हमें प्रूव करो कि भगवान होते हैं। तो प्रूव नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ लेके बैठा हूँ, ये देखिए, ये इसको कहते हैं स्केल। इसमें होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल। अब मैं आपको ये 15 सेंटीमीटर का स्केल दूं और आपसे कहूं कि जाइए आप समुद्र नाप के आइए, तो क्या आप समुद्र कभी नाप पाएंगे? या समुद्र की गहराई नाप के आइए 15 सेंटीमीटर की स्केल से। तो यही बात हमको समझनी है कि भगवान की लीला अगाध है, समुद्र से भी गहरी है, और हमारा दिमाग है ये, इससे बड़ा नहीं है। और इससे हम नापने चलते हैं भगवान को, चाहे हम ब्रह्मा हो, चाहे हम एक मनुष्य हो, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, चाहे एआई हो, चाहे एक चींटी हो, कोई भी भगवान को न समझ सकता है न नाप सकता है। अब आप में से जो यहाँ तक आए हैं सुनते हुए, उनको मैं एक बहुत गहरा सीक्रेट बताता हूँ जो नॉर्मली बहुत कम लोगों को पता है। और वो क्या है कि जब हम देखते हैं कि सब विष्णु मूर्ति हैं, सब में विष्णु मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, समस्त जो है जगत विष्णु मूर्ति, तो कोई आपको मायावादी किसी दिन मिले और कहे कि सब जगत मिथ्या है, सब जो है वो केवल एक है, सब माया है, तो उसको बताइएगा कि ये वाली लीला, और उसको दिखाइएगा कि कैसे भगवान अपना विस्तार इतनी सारी मूर्तियों में करते हैं। तो ये बहुत विशेष प्रकार की लीला है जिसके द्वारा भगवान ने आज के युग के लिए मायावाद का जो है प्रखर रूप से खंडन कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि मायावाद जो है बोगस फिलॉसफी है। और इसीलिए आप देखोगे, अगर श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स को आप कभी सुनो ध्यान से, या उनके रूम कन्वर्सेशंस को सुनो, तो आपको पता लगेगा कि ये जो 14 चैप्टर के श्लोक हैं, इनमें से बहुत सारे श्लोकों को श्रील प्रभुपाद बार बार अपनी टीकाओं में और अपने डिस्कशंस में प्रोड्यूस करते हैं एज ए टेम्पलेट, एज ए एग्जाम्पल, एज ए डिफेंस। क्यों करते हैं वो? क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई बात है। अब इसमें विशेष रूप से समझने की बात क्या है कि ये जो ग्वाल बालों को कैसे ब्रह्मा जी चुरा सकते हैं, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसको समझाते हैं कि एक्चुअली वहां पे 3 सेट है बछड़ों के और ग्वाल बालों के। बोले 3 सेट है? बोले हाँ 3 सेट है। बोले पहला सेट वो है जो भगवान के साथ वहां पे भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको ब्रह्मा जी छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद है, उस पे ब्रह्मा जी की कोई माया नहीं चल सकती। तो बोले जब ब्रह्मा जी से भगवान को ये लीला करवानी थी तो उन्होंने आइडेंटिकल एक और सेट प्रोड्यूस किया। ये वाला नीचे वाला सेट क्या हो गया? छुप गया। अब जो सेट दिख रहा है, जैसे सीता मैया एक छाया सीता थी, उसी प्रकार से अब ये जो दूसरा सेट दिख रहा है जिसको ब्रह्मा जी जो है वो ले जाते हैं और छुपा देते हैं।
और एक तीसरा सेट भगवान प्रोड्यूस करते हैं जिसको वो वापस वृंदावन ले जाते हैं। तो बोले 1 साल तक फिर इनका क्या होता है जो ओरिजिनल फर्स्ट सेट है? बोले वो 1 साल तक भगवान के साथ भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो आएंगे, अभी बछड़ों को देखने के लिए गए। तो ये एक्चुअली रियलिटी है। अब ये रियलिटी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने हमें बताई, नहीं तो हमें पता ही नहीं थी। तो जो भी भगवान के इस चरण कमल रूपी नौका में सवार हो जाएगा उसका क्या होगा? वो पार लग जाएगा। और जो जो इसमें सवार नहीं होगा उसका क्या होगा? वो यहीं रह जाएगा, वो डूब जाएगा, वो इस भव सागर में ही रह जाएगा। तो इतनी सुंदर लीला सुनने से क्या होता है हमारे जीवन में? बोले इतनी सुंदर लीला सुनने से हमारे जीवन में हमारी जितनी भक्ति को बढ़ाने वाली इच्छाएं होंगी वो सब आगे बढ़ जाएंगी, वो सब कई गुना बढ़ जाएंगी। ब्रह्मा जी के बारे में और उनके विमोहन के बारे में सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। इसलिए इस लीला को और खास करके ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को बार बार हमें सुनना चाहिए। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे अंदर का जो राग और द्वेष है उन्होंने हमारा अपहरण किया हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी ने गोप और बछड़ों का अपहरण किया है, ऐसे ही राग द्वेष अहंकार ने, मिथ्या हमारी जो धारणाएं हैं उन्होंने हमारा जो है वो अपहरण किया हुआ है। इस अपहरण से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? एक ही तरीके से निकल सकते हैं, जब हम समझ लें कि भगवान महान है और हम कुछ भी नहीं है, हम तुच्छ है। तो स्वयं भगवान कौन है? स्वयं भगवान केवल कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये हमने शुरू के सत्रों में भागवत के समझा था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और स्वयं भगवान कृष्ण है। इसको प्रूव किया भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला में, और उन्होंने दर्शा दिया कि वो ब्रह्मा जी के भी ऊपर है। उनकी लीला देख के ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण है, चाहे वो बाल कृष्ण के रूप में, छोटे से गोप गण के रूप में भी हो। तो ये बहुत विशेष बात है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बिना कहे भगवान ने इतनी सारी शिक्षाएं हमको दे दी। तो आज हम यहीं पे सत्र को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई टीका टिप्पणी, कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही बताइए। सुंदर लीला प्रभु जी। इसमें जो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो इसका जो है विमोहन लीला, मोहित लीला ऐसा नाम होना ऐसे क्या मतलब? क्या प्रभु जी? ब्रह्मा जी ऐसे मोहित मोहित, लीला होना चाहिए। तो ये मोहित की जगह मतलब विमोहन लीला से क्या मतलब है? हाँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटरनेट स्लो है तो मेरी आवाज़ कट रही है। तो यहाँ पे विमोहित से भगवान का मतलब ये है कि एक होता है मोहित होना, मतलब आप थोड़े से कंफ्यूज हो। जब आप कंप्लीटली बिविल्डर्ड हो तब उसको कहते हैं विमोहन। मतलब पूर्ण रूपेण जो है आप विमोहित हो जाओ, प्रकृष्ट रूपेण जब मोहित हो जाओ तो उसको कहते हैं विमोहित होना। तो ब्रह्मा जी अपने चारों सिर से कंफ्यूज हो गए, कंप्लीटली जो है वो बिविल्डर हो गए, इसलिए विमोहन शब्द का उपयोग किया गया। वी जो है प्रीफिक्स जब भी संस्कृत में लगता है मतलब वो वस्तु बढ़ जाती है, जैसे विशेष, उसी प्रकार से विशेषण, वैसे ही विमोहन। ठीक है प्रभु जी? ब्रह्मा जी का प्रभु जी नेक्स्ट बर्थ हरिदास ठाकुर का हुआ, और जी ब्रह्मा तो उसमें भक्तमाल कथा में वो आता है कि जो नाभादास जी हैं वो भी 5 साल तक कुछ ब्लाइंड, तो वो भी इनको इसी वजह से हुआ था क्या, जो इन्होंने इनको चुराया था तो दूर किया था भगवान के गोपों को, बछड़ों को हाँ, उनसे। ऐसा आता तो है प्रभु जी, ऐसा सुना तो है मैंने। तो उसका भी कुछ एंगल होगा। जी अब वो एग्जैक्टली क्योंकि प्रभुपाद ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा इसलिए आई विल नॉट कमेंट, बट जी डेफिनेटली कुछ एंगल होगा। तो भगवान और भगवान के जो पार्षद गण हैं और जो भगवान के सेवक हैं वो अलग अलग प्रकार की लीलाओं में अलग अलग जो है वो रूप धारण करके आते हैं।
हो सकता अभी भी कहीं ब्रह्मा जी हों किसी रूप में हमारे आसपास। आपने बताया था प्रभु जी पुरानी कक्षा में कि भगवान को समझने की जो योग्यता है वो निर्वर्ततर से उपगीय मानाद। यस यस जी, जब मुक्त हो भौतिक इच्छाओं से तभी आप भगवान को समझ सकते हैं। यस यस ब्रह्मा जी एक्चुअली तो 10th कैंटो की स्टार्टिंग ही वही है। 10th कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का इनिशियल श्लोक ही वही है, जब वो बताते हैं कि निवृत्त तरस्य उपगीय माना भव औषधि श्रोत्र मनोभिराम। तो तो ब्रह्मा जी तो भी इस स्थिति में है निर्वर्ततर से उपगीय मानाद। यस, इसीलिए हम, क्योंकि हम ब्रह्म मध्य संप्रदाय में भी, इसलिए शुरू में ही हमने डिस्क्लेमर दिया कि भगवान ने ये सब लीला उनके माध्यम से दर्शाई, हमें जो है वो कुछ सिखाने के लिए। ब्रह्मा जी तो चूजन वन होते हैं, पूरे सारे जीवात्माओं में जो परफेक्ट पर्सन है वो ब्रह्मा बनेगा। लेकिन भगवान ये दर्शा रहे हैं कि जीवात्मा चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे एक छोटी सी चींटी हो, वो हमेशा माया में मोहित हो सकता है, एक चांस हमेशा रहता है। इसलिए कभी भी भगवान को चेक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आपको कितना भी ज्ञान हो। तो ये विशेष शिक्षा के लिए भगवान ने ऐसी लीला की, अन्यथा हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कई बार लेक्चर्स में कि चाहे वो भगवान इंद्र हों, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे शिव जी हों, सबको समुचित रूप से हमें जो है वो सम्मान करना है, क्योंकि वो महान भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं। और कभी भी हम ऐसा ना देखें कि अरे इंद्र ने तो ये किया, वो जो भी किया भगवान की इच्छा से किया। भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता वृंदावन में और संसार में कहीं भी। तो इसलिए वी शुड हैव दैट एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस, थैंक यू। थैंक यू प्रो जी, थैंक यू सो मच। कोई और कुछ बताना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप 14 चैप्टर को जरूर पढ़िए ध्यान से, और ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थनाएं ज्ञापित की हैं भगवान को, उसको जरूर अगले हफ्ते में पढ़िए। एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़िए, तात्पर्यों को पढ़िए, आपको बहुत सारा वहाँ पे अपनी भक्ति का वर्धन करने के लिए बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी। तो मैं नंद नंदन प्रभु जी से आग्रह करूंगा, प्रभु जी कुछ बताना चाहते थे। कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। समरी के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही जी। समरी था भागवतम का 3rd कैंटो का चैप्टर 18। बताइए। चैप्टर 16 to 19 है भगवान से मधुर संबंध कैसे बनाए। यस आ रही आवाज आ रही? जी प्रभु जी, आ रही है। इसमें शुरू हुआ था कि हम भक्ति की शुरुआत कैसे होती है। तो जब हम भगवान और भागवतम पढ़ने के लिए समय निकालते हैं तब हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत मध्य में 22.128 में बताई है कि 5 वस्तुएं हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। जैसे साधु संग है, नाम कीर्तन हुआ, भगवत श्रवण हुआ, मथुरा वास और मूर्ति का श्रद्धा से सेवन हुआ। तो जब हम भागवतम का श्रवण करते हैं भक्तों के साथ में तो ये सभी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें साधु संग भी होता है, नाम कीर्तन भी होता है, भागवत श्रवण और मथुरा वृंदावन पूरी का वास भी होता है। इस तरह से हम भगवान की श्रद्धा के साथ सेवा कर पाते हैं। तो हमें ये श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन कब होगा? जब हम उनके बारे में हमें ज्ञान मिलेगा। तो ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम अच्छे भक्तों के संग में रहकर भगवत तत्व को समझेंगे। तो भागवतम का कार्य क्या है, इसमें प्रश्न उठता है। तो जब तो हमें अभी क्या है, हमारी चेतना का स्तर काफी कम है, काफी नीचा है। तो उसको उठाने का काम जो है भागवतम करती है। यह हमारी ये चेतना का विकास कैसे होगा? जब हमारा भगवान से संबंध स्थापित होगा। जैसा कि इस शीर्षक का भी नाम है कि भगवान से कैसे अपना मधुर संबंध बनाए। पहले तो हमें संबंध के बारे में जानना चाहिए। तो पूर्ण शुद्धता का हमारा एक ही उपाय है कि जब हम जीवन में कृष्ण भावना भावित को का हम विकास कर पाएंगे
तो कृष्ण भावना भावित का जीवन में विकास करने का हमारे पास एक ही उपाय है कि हमें भक्तों के संग में भागवतम का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आपने बताया था कि जैसे इसमें महावराह जी का जो वर्णन है कि बस्ती दसना शिखरे धरनी तव लगना ससनी कलंका कलेव निमग्ना केशव द्रिका सुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो महावराह जी जो ब्रह्मा जी के नासिका से उत्पन्न हुए हैं वे अंगूठे के बराबर हैं और केवल 4 मिनट में ही वो एक बड़े से पहाड़ से हो जाते हैं। तो हमें ये जो है कि आदि वराह जी के कथा से क्या लाभ होता है कि श्रवण से, तो विदुर मैत्रेय वार्ता में जो हमें है कि इससे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट मिलेगा, धन मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगा, आयु बढ़ जाएगी, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी और अगर कोई युद्ध में जाएगा तो विजय प्राप्त करके आएगा, भव बंधन से भी छूट जाएगा और वराह देव जी के लोक में निवास करेगा। तो भगवान जब सूकर रूप में आए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए भगवान आए इसलिए वो सूकर उस रूप में सूकर भविष्य में बने। क्योंकि पिछले फिर आपने उस सेशन में बताया था कि जो 4 कुमार जो आए हैं भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जय विजय उन्हें रोक लेते हैं कि तो 4 कुमार को वो श्राप दे देते हैं। तो 4 कुमार कहते हैं कि चूंकि वैकुंठ लोक में आए थे, बोले कि ऐसा तो यहाँ नहीं होता है, तो आप लोग कैसे मुझे रोक रहे हैं। तो वहाँ शोरगुल जो कोलाहल बहुत होता है, फिर भगवान बाहर आते हैं, भगवान पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो भगवान की दृष्टि क्या है उस समय नीचे है, उनकी दृष्टि 4 कुमार के ऊपर नहीं है। जैसे आज के क्लास में भी आप बता रहे थे कि भगवान ब्रह्मा जी को नहीं देख रहे थे, तो ऐसे ही यहाँ भी 4 कुमार को भगवान जी नहीं देख रहे हैं। तो क्यों भगवान 4 कुमार को क्यों नहीं देख रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, तो जब तक वो पश्चाताप नहीं कर लेते हैं तब तक भगवान उनकी तरफ नहीं देखते हैं। तो अब वो 4 कुमार का जो वो उन्हें श्राप जो देते हैं भगवान उसको अप्रूव करते हैं और जय विजय की व्यवहार की भी वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण और वैष्णव भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं और कोई भी अगर उनका अनादर करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसी में आपने एक उदाहरण दिया था कि चंडाल जो श्वान का मांस खाता है, अगर वो भी भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान सुन लेता है तो भगवान उसके प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो अपना एक हाथ भी काट कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो वास्तव में भगवान का वास्तव में भी यही भाव है और भगवान इस मामले में काफ़ी गंभीर भी हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी प्रयास करना शुरू कर देता है तो भगवान तो क्या है कि भक्ति के लिए उसकी रक्षा क्या भगवान उसकी भक्ति की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और उसका प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में उन्होंने बताया था उदाहरण की 9.31 में, चित्तम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति। तो जो भक्ति में थोड़ा सा भी प्रयास करेगा वह क्षण भर में धर्मात्मा हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त होगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी अगर कोई चंडाल पे कोई भागवत कथा सुन लेता है तो भगवान उसके प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि उसके लिए हाथ भी अपना काट कर देखने के तैयार हैं। तो जय विजय जो है भगवान को हमेशा याद रखना चाहते हैं, इसलिए अगर वो क्रोध भी करेंगे तो भी हमेशा भगवान को स्मरण रख पाएंगे। तो जय विजय का जो अपराध था उसमें एक्चुअल जो अपराध था कि वो लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान से मिलना चाह रही थी तो उन्होंने उनसे रोक दिया था। एक तो ये अपराध हो गया था और प्रकट रूप में था कि जब 4 कुमारों ने जो उनको रोका था। अब वो कथा में जब आगे आगे बढ़ते हैं तो जैसे दीति करीब 100 वर्षों तक प्रयास करती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म नहीं हो, लेकिन वो जन्म हो ही जाता है। तो हिरण्याक्ष जो था अपने वरदान में जो भगवान से उसने मांगा था तो वो शूकर का नाम लिखना भूल गया था, इसलिए भगवान ने शूकर का ही रूप लिया था इससे लड़ने के लिए। तो फिर वो उसे पता चला कि उसे युद्ध करना था तो वो विभावरी लोक जाता है वरुण देव जी के पास में। तो वरुण देव जी कहते हैं कि नहीं, अभी आप मेरे से युद्ध मत करिए, अभी भगवान ने बहुत एक सुंदर रूप लिया है और आप उन्हीं से जाके लड़ सकते हैं। रसातल में क्या अपनी पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। तो फिर वो हिरण्याक्ष उनसे लड़ने के लिए जाता है, फिर भगवान उनसे तीर भाला गदा से लड़ते हैं, अंत में उसके कान के पास में एक मुक्के से प्रहार करके उसका वध कर देते हैं। तो
विश्राम घाट पे जो है भगवान फिर हिरण्याक्ष का वध करने के बाद वहीं विश्राम करते हैं, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट पड़ा है। तो भगवान क्या हिरण्याक्ष को सारूप्य रूप की मुक्ति देकर बड़ा लोग भेज देते हैं। अब ये जो टॉपिक था कि भगवान से हमारा संबंध कैसे स्थापित होता है, तो वो क्या है, संबंध तभी स्थापित हो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो हम कैसे किसी संबंध प्रगाढ़ कर सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में बार बार सुनते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका काम बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है, तो हमारे अंदर वो इच्छा होती है कि हम भी वैसे व्यक्ति से मिलें, उसके बारे में जानें। वैसे ही भगवान, ऐसे ही भागवतम भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें विभिन्न कथाओं से पता चलता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। तो और उसमें ये भी सुनते हैं कि जैसे कि एक चंडाल भी जब भागवतम की कथा सुन लेता है तो भगवान अपनी भुजा भी काट कर देने को तैयार हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे भक्त वत्सल जो भगवान है, क्या उनके सामने हमें सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, तो इसमें श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो 5 डिफेंसलेस क्रिएचर हैं, जैसे गौ माता हुई, ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण ऐसे कि जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागने वाले ऐसे ब्राह्मण। तीसरे हो गए स्त्रियां, चौथे हैं बच्चे, पांचवें बुजुर्ग। तो ये 5 जो डिफेंसलेस क्रिएचर हैं, यही भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और इसमें आपने बताया था कि एक अच्छे समाज की परिभाषा भी यही है कि वो इन 5 के प्रति अपना कैसा दृष्टिकोण रखता है, इनके प्रति वो कैसा व्यवहार करता है। तो फिर आपने बताया था कि विनम्रता का भाव हो, क्षमा का भाव हो, या यदि ये सब जागृत हो रहा है तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। फिर आपने श्रीला प्रभुपाद जी का एक कोट भी बताया था कि परफेक्शन इज अटेन्ड when one hears the pastime and activities of Lord from a bona fide source। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रीला प्रभुपाद हमारे bona fide source हैं। तो हम इस संसार में संबंधों में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, कि हम जो भौतिक सुख में तो सुख ढूंढना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एंजाइटी, सफरिंग हो गया, डिसअपॉइंटमेंट या भय हमें मिलता है। तो जैसे हम अगर अब ये प्रश्न उठता है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ भी हो गए, हमने ये भी जान लिया कि भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, भगवान से हमें संबंध भी स्थापित करना है और भगवान के थ्रू ही करना है, तब हमारी बाधा कहाँ पे आ रही है। बाधा इसमें ये आती है कि हम अपने मन से मान लेते हैं कि भगवान करेंगे तो होगा, भगवान की इच्छा होगी तो होगा। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने अपनी जो फिलॉसफी है उसको उल्टा कर दिया है। दरअसल भगवान के तरफ से संबंध स्थापित करने में कोई बाधा नहीं है। ये चूंकि हम अपने, भगवान ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये जो कमी है भगवान से संबंध स्थापित करने की, ये हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब अगर हम इससे भी ऊपर उठ जाते हैं कि मुझे ही प्रयास करना है, तो अब ये बात आती है कि मुझे प्रयास कैसे करना चाहिए, ऐसा क्या करें जो भगवान से मेरा संबंध जो इतने समय से नहीं हो पाया है वो पुनः स्थापित हो जाए। तो उसका उपाय क्या हो सकता है। तो कलयुग में जो है कि उसका उपाय एक ही है कि हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जब हरि का नाम का हम जप करते हैं तो हम जो हरि का नाम जप करते हैं उसमें हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ। ये सेवा ही एक्चुअली में संबंध है और ये सेवा का जागरण ही संबंध है। तो हमने जब इतना कुछ समझ लिया कि दास से साथ के वात्सल्य माधुर्य, लेकिन कमी कहाँ रह गई, तो इसमें आता है कि कुछ चीज़ें हमें करनी है, कुछ भगवान फिर करेंगे। इसमें आपने भगवत गीता के चतुश्लोकी श्लोक का आपने उल्लेख किया था कि जो 10.8 से 10.11 तक जो 4 श्लोक हैं, उसमें 10.8 और 10.9 जो पहले 2 श्लोक हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि मतः इति मत्वा भजन्ते माम, पूरे भाव के साथ मेरा भजन करो। किस भाव के साथ, तो मतः चित्त मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परम तेषा सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो ये जो पहले जो 2 श्लोक हैं, भगवान पहले 2 श्लोक हमें करना है, फिर बाकी के 2 श्लोक भगवान करेंगे। भगवान क्या करेंगे, तेषा सतत युक्ता नाम भजता नाम प्रीति पूर्वकम, जो सतत रूप से प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ददामी बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग दूंगा। तो ऐसा
जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो तेषां त अनुकंपा अथम अहम अज्ञान जम तमः, जो ज्ञान का जो दीपक जलेगा, जो हजारों साल से जो अंधेरा है वो सब खत्म हो जाएगा। इतने जन्मों से हम जो अंधकार में रह रहे हैं, जब हम प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उसी क्षण हमें वो दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है, तो अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पवम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान परम ब्रह्मा परम धाम है, यही वह ज्ञान है कि भगवान पवित्र हैं, परम भगवान है, शाश्वत पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है, वह अज हैं। तो इससे जब हमें समझ में आया कि जब भगवान जो इतने बड़े हैं, परम ब्रह्म है, परम धाम पवित्र हैं, तो क्या हमें अपने उनसे संबंध स्थापित करने में, क्या हमें अपने प्रयासों में कमी करना चाहिए या अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। तो ये जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, वो इतने महान है, तो हमें प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए, तो उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने क्या है कि फिर वो कथा में वापस आते हैं कि भगवान ने 4 कुमारों को क्या है टेक्निकली रेसिप्रोकेट किया था कि जो अंतरंग संबंध जो भगवान ने जय विजय के साथ किया था, क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की थी, ऐसा रेसिप्रोकेट भगवान ने 4 कुमारों के साथ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। तो इसमें आपने बताया था एक और कि साधना सेवा सदाचार जो है भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है, और ये 3 वस्तुएं वहाँ से आती हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं और भागवतम का श्रवण करते हैं। तो आपने वो अपनी भक्ति को चेक करने के लिए यही कहा था कि अगर मेरी भक्ति बढ़ रही है तो ये हम रोज में ये चेक करना चाहिए, जैसे हम अपना रोज इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। तो इसके बाद आपने बताया था कि हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य प्लस अक्ष, मतलब हिरण्य मतलब हो गया जो सोना गोल्ड, अक्ष मतलब देखना, जो पूरे समय सोना या गोल्ड को देखता रहता है। हिरण्य कश्यप का अर्थ है, हिरण्य मतलब सोना, कश्यप मतलब जो सॉफ्ट बेड होता है, मतलब जिसे गोल्ड और सोना दोनों प्रिय हो। ये दोनों जो भाई हैं ये लोभ की प्रतिमूर्ति हैं। तो हिरण्याक्ष का वध जो हमें दर्शाता है कि भगवान को लोभी व्यक्ति पसंद नहीं है। भगवान ने जो अवतार लिए, 2 अवतार जो भगवान ने लिए थे वो लोभ को खत्म करने के लिए लिए थे। भगवान ने धरती को अपनी कक्षा में पुनः स्थापित किया और चुपचाप से चले गए। मतलब भगवान अपनी कोई भी जो लीला करते हैं उसको कहीं ज्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करते हैं वो, क्योंकि भगवान अपनी लीला को दिखाते हैं और उसी में सिर्फ संतोष अपने को प्रदर्शित करते हैं। वो लीला से हमें दिखाई पड़ता है कि भगवान लीला में उनका लोग को भगवान यहाँ बताते हैं कि लोग को समाप्त करने का जो तरीका है वो संतोष या सेटिस्फैक्शन कहलाता है। और इसमें और जो आगे जो इनका जो भाई हुए हैं, जो शिशुपाल है वो क्रोध को दिखाते हैं, रावण कुंभकर्ण जो है काम को दिखाते हैं। तो कामी व्यक्ति जो स्वयं का तो नाश करता ही, परिवार और समाज का भी नाश कर देता है। तो अब अंत में यही है कि जो ये सोचता है कि भगवान ने जो भी हमें दिया है इसे कैसे मैं अपने परिवार की, समाज की, भक्तों की सेवा कर सकूं, कैसे जो 5 डिफेंसलेस क्रिएचर हैं जो भगवान ने बनाए हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, और तभी हम जीवन के सही मायने को जी पाएंगे। और जो ऐसा नहीं कह रहे हैं वो केवल लोभी मात्र हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आनंद मोहन प्रभु जी, अंकित अग्रवाल प्रभु जी, सलोनी माता जी, दिलीप सोनी प्रभु जी और प्रवीण त्रिपाठी प्रभु जी। Thank you, Prabhuji. Very nicely you have summarized for all of us. We are so thankful to you. और इस सत्र को अगर हम आज के सत्र से भी जोड़ के देखें तो आप देखिए कि हमने अंत में इस सत्र में भी बात की थी कि भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। ब्रह्मा जी को जो कुछ भगवान ने दिया था वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस लीला में दर्शाने के लिए भगवान के विरुद्ध उपयोग किया, और अंत में वो उस विनम्रता को प्राप्त हुए कि नहीं, ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो हम भगवान से, गुरु महाराज से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करें कि हमारे सामर्थ्य के कारण कभी हमारे मन में अहंकार ना आए, चाहे वो भक्ति रूपी सामर्थ्य हो, चाहे वो भौतिक सामर्थ्य हो। हमारे अंदर हमेशा ये भाव रहे कि ये सब जो है वो भगवान की एक चिंगारी है जो वो हमारे थ्रू दर्शाना चाहते हैं, और इस चिंगारी का उपयोग केवल भगवान की सेवा के लिए है।
और अगर इसके अलावा कोई भी भाव हमारे मन के कोने में भी कहीं जागता है तो वो गुरु महाराज उसका शमन करें और हमें सद्बुद्धि दें कि हम कभी भी भ्रमित ना हो इस संसार में जीते हुए। हम अपना लक्ष्य याद रखें, ये जीवन क्यों पाया है हमने, और हम ये भी याद रखें कि जीवन के अंत में हम इस जीवन से क्या चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण प्रभु जी हैं, कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? एनी शॉर्ट कमेंट? धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सारगर्भित दोनों पार्ट थे। आपने जो इतना था ब्रह्म विमोहन लीला और उसके बाद में ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति, तो ये कितना विस्तार में कहा जा सकता है, पर उसका नेक्टर आपने दिया। और मैं स्पेशली नंदन प्रभु का के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो पुराने लेक्चर को ऐसे इतना सुंदर तरीके से रिक्रिएट कर देते हैं कि सारा लेक्चर जो है वो विद इन मिनट आ जाता है। थैंक यू प्रभु जी, नथिंग मोर टू से, बेटर टू इंटरनलाइज ऑल दीज थिंग्स। बस एक अमरीश प्रभु का था क्वेश्चन नाभादास जी के संबंध में। तो नाभादास जी के विषय में इस तरह का तो मतलब मेरा थोड़ा बहुत है, भक्तमाल का रीडिंग है, लेकिन आ, उनके विषय में ब्रह्मा जी का अवतार है ये मतलब मुझे वो नहीं है। हनुमान वंश में है ये बात, और ये थोड़ी मतलब आश्चर्यजनक लगेगी सबको कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे तो उनका वंश कैसे बना। तो वो कुछ छोटी सी कथा है उसके पीछे। एक दक्षिण के एक ब्राह्मण थे और उनको अ, संतान नहीं हो रही थी, लेकिन हनुमान जी के विषय में उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि अ, हनुमान जी की जो भी हृदय से उपासना करता है तो ऐसा कुछ है नहीं इस संसार में जो संभव ना हो। और हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, दुर्गम का जगत की जेते सुगम अनुग्रह तुम्हें रहते थे, है ना। तो कोई भी अगर दुर्गम से दुर्गम चीज है जो संसार में होती है तो वो आपके, लेकिन हनुमान जी कभी स्वयं से देते नहीं है कुछ भी। भगवान की किसी भी उसमें उपक्रम में बाधा नहीं करते। तो उन्होंने प्रार्थना की, हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई, पुत्र और संतान देना मेरा काम नहीं, भक्ति वक्ति मांगते तो मैं दे देता। तो लेकिन ये है कि आपने बुलाया तो मैं आपकी प्रार्थना निवेदित कर सकता हूँ। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की हनुमान जी ने। भगवान ने कहा कि इनके 12 जन्मों तक कोई भी संतान का योग है नहीं, पूर्व काल के पापों के कारण। तो लेकिन चूंकि हनुमान जी जब मध्यस्थता करते हैं किसी की भी, ये पूरा भगवान राम के जीवन चरित्र में हनुमान जी इस चीज का प्रमाण है। किसी की भी मध्यस्थता जिसकी भी की हनुमान जी ने तो भगवत प्राप्ति करा दी है उसकी। वो सुग्रीव विभीषण जिसके पास भी है, तो आप लेके आए तो ठीक है, उनको पुत्र होगा, परंतु संतान का लाभ नहीं मिलेगा उन्हें। तो वो जन्मांध हुए, नाभाजी जन्मांध हुए, और अ, होने के तुरंत बाद वो जो उनके पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, फिर माता की भी मृत्यु हो गई है। और वो जैसा नारद जी का चरित्र है, तो बहुत सारे संतों का कहीं कहीं ये मत है कि नारद जी ने जो है वो भक्तों का, क्योंकि नारद जी भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, भक्तों की लीलाओं का नहीं करते। तो वो उसका भक्तों के जीवन का रसास्वादन करने के लिए जन्म लिया। और एक ये दूसरा जो इस तरह प्रकरण आता है, तो फिर वो जंगल में भटक रहे थे, जन्मा अंधे तो थे ही, दिखाई देता नहीं था। तो अग्रदेवाचार्य जी और उनके एक मित्र हुआ करते थे, अग्रदेवाचार्य जी के कीलदास जी, ये दो लोग, दोनों संत जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, तो नाभादास जी की दृष्टि आ गई और उन्होंने पहली बार उन दोनों के ही दर्शन किए। तो वो उन्हीं की सेवा में रहे। और नाभादास जी के विषय में विशेष बात यह भी है कि उन्होंने किसी शास्त्र का अध्ययन ऐसे नहीं किया है कि शास्त्र पढ़े हों, और वो सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे, गौ सेवा करते थे, जो गुरु का आदेश हुआ वो करते थे, परंतु शास्त्राध्ययन नहीं किया था।
परंतु गुरु निष्ठा के कारण उनके अंदर सब सारे शास्त्र अपने आप स्फुरित हुए, और जितनी लीलाएं हैं जो भी वर्तमान में लिखी गई वो उनके अंतःकरण में स्वयं से स्फुरित हुई। उनको उनके गुरुदेव ने आदेश किया कि आप लीलाओं का वर्णन करिए। उन्होंने विनम्र प्रार्थना भी की कि मैंने तो कभी देखा नहीं है और कभी पढ़ा भी नहीं है, और वह इतने सारे संत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उसमें सारे जो भक्त हैं वो अनंत भक्त हैं, मैं कैसे करूँगा वर्णन। तो बोले वो क्रमानुसार आपके हृदय में खुद ही प्रकाशित होते जाएंगे, आप लिखो। तो वो छप्पय जो है हिंदी के सरल शब्दों में उसका किया गया। एक इसमें ये बात भी है कि हरिदास ठाकुर और नाभादास जी लगभग समकालीन हैं। 1500 ईस्वी के आसपास ही दोनों लीलाएं हुई हैं, 500 वर्ष पहले की बात है। तो बाकी मतलब इस बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है कि ब्रह्मा जी का दूसरा अवतार है या क्या है, परंतु हाँ हमारे जानने योग्य बात जो है वो इससे ये जरूर निकल के आती है कि जिनका वैष्णव चरणों में आश्रय लेने का मनोभाव रहे और जो हृदय से गुरु सेवा, गुरु निष्ठा और वैष्णव निष्ठा करे, तो वो भक्तमाल जैसा ग्रंथ स्वयं से प्रकाशित हो जाता है उनके जीवन में। उनको भक्तों की कृपा से भगवान मिल जाया करते हैं। ये जो इस उससे मुझे थोड़ा आया कि ये वाली बात निकल के आती है ना। तो और नंदन प्रभु ने उनका पुनः धन्यवाद, क्योंकि वो धीरे-धीरे मेरे फ़ेवरेट श्लोक बनते जा रहे हैं, चतुश्लोकी गीता। तो वो जब मैं उन्हें अलग-अलग एंगल से देखता हूँ तो बहुत आनंद आता है मुझे। तो वो स्मरण कराने के लिए वो सच में हम लोगों के जीवन के लिए बहुत उपयोगी श्लोक हैं। हमें भगवान को किस भाव से देखना चाहिए, प्रथम श्लोक कहता है, श्रद्धा और विश्वास की बात है, क्योंकि भक्ति में प्रथम 2 पायदान हैं। द्वितीय श्लोक कहता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। पहला श्लोक कहता है हमें जीवन में क्या समझना चाहिए, दूसरा श्लोक कहता है हमें जीवन में क्या करना चाहिए, तीसरा श्लोक कहता है कि भगवान आपके जीवन में गुरु कैसे लाते हैं। सतयुक्ता नाम तो उसमें क्या देते हैं, बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग क्या है, जो हमें जब हम घूम रहे होते हैं, भ्रमित होते हैं, तो हमें विवेक आता है। विवेक गुरु कृपा से आता है, सत्संग से आता है। सेकंड वाला पार्ट मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, ये सत्संग है बिल्कुल विशुद्ध सत्संग है। और जो लास्ट पोर्शन है वो तेषाम एवानुकंपार्थम, जो बिल्कुल ही हमारा पार्ट नहीं है। तो वो भगवान को जब अनुकंपा शब्द ही यही है कि भगवान की इच्छा है, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। तो चारों श्लोक में देखें तो एक भक्त का जीवन पूर्ण हो जाता है। भक्त का जीवन ही ये 4 श्लोक है, इसके अलावा कुछ उसके जीवन में ना है। और इसको विस्तार से कहेंगे तो पूरा जीवन भक्त का जीवन है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने मुझे थैंक यू प्रभु जी। और सच में ये चतुश्लोक ही तो ऐसा लगता है कि कभी हम फिर से चतुश्लोकी डिस्कस करेंगे डिटेल में प्रवीण प्रभु जी के साथ में। तो प्रभु जी हमें बहुत सारे आपके चैनल पे है क्या ये डिस्कशन प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, ये हाँ अभी मेरे चैनल पे आएगा एक्चुअली 9th जब चैप्टर। आएगा तो आप टेलीग्राम में शेयर करिएगा हम सबको। मतलब विल मैं आल्सो लिसन। बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ, तो 9वां चैप्टर पूरा करीब मुझे लगता है 40 अब एपिसोड अब अनएडिटेड वाला वीडियो डाल दीजिए टेलीग्राम पे। डाल देता We'll see हूँ। that. हम एडिट करके अपने चैनल पे डाल देंगे उसको। प्लीज आप ऐसा करिए, मैं हार्ड डिस्क ही भेज देता हूँ आपके पास। Thank you. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आग्रह करूँगा कि 14 चैप्टर ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, आप सब भक्त बंधुओं की जय।